कुछ लोगों को होता है गाने का बहुत ज़्यादा शौक। वो पागलों की तरह, दीवानों की तरह गाना पसंद करते हैं, लोगों को सुनाना पसंद करते हैं और खुश होते हैं गा के। वैसे तो गाने का शौक हर किसी को होता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं गाना गाने के, गाना सुनाने के, लोगों को एंजॉय करवाने के। मगर कुछ लोग इस किस्म के होते हैं जो गाना गा के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के गाना सुनाने की कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि हमारा जैसा सिंगर तो दुनिया में कोई और है ही नहीं। और हमारे जान पहचान के लोगों में तो बहुत होंगे ऐसे जिनको गाने का शौक़ होगा और कुछ को नहीं भी होगा। लेकिन हर जगह पे हर ख़ानदान में, हर फैमिली में, हर फ्रेंड्स के अंदर, दोस्तों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनको गाने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन वो समझते हैं हमारी गलों के अंदर कोई सुरों की ऐसी शक्ति है जो हम गाएंगे तो लोगों को पागल कर देंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही गाने का होता है। जैसी गाना गाने की तैयारी होती थी तो पहले तो बोल दिया जाता आज मेरा गला ठीक नहीं है, जैसे कि कोई वो बड़े कोई क्लास के सिंगर हो और आप लोगों के तो कानों में रस घोल देंगे, इस तरह से होता था। गाना गाओ ना यार, तुम गाना गाओ ना, गाना क्यों नहीं गाती, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी, गाना गा के बताओ ना। तो सामने से जवाब आता नहीं आज नहीं, मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है मेरा गला थोड़ा खराब है। उसके बाद अंदर की जो रूह होती है वो मचल रही होती है कि यार मुझे दोबारा से बुलाइए। कोई बोले गाने के लिए, बोले कोई गाने के लिए बोले, गाना सोचने की थिंकिंग करने लग जाते हैं, गाना सोचने की तैयारी करने लग जाते हैं कि कौन से गाने पे मुझे अब परफॉर्म करना है या कौन सा गाना गाना है। दूसरा स्टेप होता था, अगर चलो गाने के लिए मान गए तो बोलते थे एक मिनट ठहरे, माइक चेक कर लें पहले। हेलो माइक ठीक है, साउंड ठीक है। जैसे कि कोई बड़ा सिंगर स्टेज पे आ गया और आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है और आप एंजॉय करने वाले हैं उसके साथ, वो आके माइक की टेस्टिंग, माइक की चेकिंग, स्पीकर, लाउड, स्लो, ऑडियंस सब चेक कर लेते थे। उसके बाद एक लेवल अलग ही किस्म का होता था। जब जैसी गाने की तैयारी शुरू होती थी हम उस बंदे को बीच में बिठा लेते थे और चारों तरफ राउंड और टाइप की बाउंड्री बना लेते थे। स्टार्ट कुछ इस तरह से थी कि किताब खोले, पेजेस चेक किए, पूछा कि आप लोगों को कौन सा गाना सुनना है या कौन सा गाना पसंद है। अब हम रहे मस्तीखोर बच्चे, हमने तो कह दिया कि आप तो गाती इतना अच्छा, आप जो गाएंगी वो तो कानों में सुर घोल देगा, रस घोल देगा, आप जो गाएंगी वो बहुत ही अच्छी आवाज़ में होगा और हमें अच्छा लगेगा। उसके बाद गाने का लेवल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। उसके बाद वो किताब खुल जाती है, टर्न बाय टर्न पेजेस चेंज होते हैं और कहा जाता है कि तुम लोग अपनी पसंद का बताओ। लेकिन उसको अंदर से दिल उतर के चाह रहा होता है, उछल के कह रहा होता है कि मुझे अपनी मर्जी का ही गाना गाना है। तुम लोग कौन होते हो मुझे बताने वाले? जो उसका दिल चाह रहा होता था गाने का वो वही बताना चाहते थे कि हम तो यही गाना गाएंगे, लेकिन सिर्फ दिल रखने के लिए लोगों को पूछते थे कि आप बताएं। और हमारे लेवल की हंसी ही नहीं बंद होती थी। हम क्या करते थे, उसकी किताब के पेजेस चेंज कर देते थे। मुझे पता था कि उसको सारे गाने आते हैं, लेकिन हम उसकी किताब के पेज चेंज कर देते थे ताकि हम देखते थे ये गा रही है, ये गाने की कोशिश कर रही है। अब उसको तो पक्की थी भाई, उसको सारे गाने याद होते थे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो किताब लेके बैठी तो वो गाना भूल जाएगी, लेकिन हम उसके लिए पेजेस बदल देते थे। उसके बाद बीच में लेवल चेंज होते हुए मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद उनका लेवल चेंज होने के बाद उनको लगता है कि अरे एक मिनट ठहरेगा, मेरी ना मुझे किताब में लिखे हुए गाने में वो ले आऊँ। अब हम बैठे एक दूसरे का मुंह देखते होते थे कि चल ठीक है भाई ले आ। अब क्या बोले, मज़ा भी लेना था, एंटरटेन भी करना, उससे एंटरटेनमेंट भी हासिल करनी थी, तो हमने बोला चल भाई ले आ। अब वो किताब लेके आ गई, किताब लाने के बाद वो पेजेस बदलने लग गई और पूछने लगी बताओ कौन सा गाना। अब हम होने लगे बोर। हमने बोला चल भाई जो भी इसका दिल चाह रहा है वो गा लेगी। उसने कुछ गाने की तैयारी करी, कुछ इस तरह करके मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा, हंसो नहीं मुझ पे, मुझे सब पता है मेरा गाना खराब हो जाएगा इस तरह से। अब बड़े लोग हमें डांटे, यार मत करो उसको गाने दो, उसका गाना खराब कर दिया। हंसी तो हमें बहुत आ रही होती थी, लेकिन फिर वो उसको लेवल का चेंज ही कुछ और था भाई। वो उसको कोई शर्म नहीं आती थी। उसके बाद हमें तड़ी लगाने के बाद मैं गाना गा रही हूँ, मेरा गाना मत खराब करना, चुप करके बैठो और गाना सुनो। अबे जबरदस्ती सुनाया जाता था, फिर हमें चुप करके बिठा के वापस से शुरू जाती थी। सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। मुझे खुद करते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि वो इस लेवल का होता था। आंखों को ऊपर यूं करके यूं खो जाना, फिर यूं करना और फिर यूं करके यूं करके गाना,
और उसके मजे हमें अलग आ रहे होते। तो हमने बहुत तफरीयां लगाई हैं भाई। तो हर किसी का दिल चाहता होता है गाना गाने का, ठीक है, सब सुनते हैं, मस्ती करते हैं, मैं भी गाती हूँ, लेकिन बहुत बेशरा गाती हूँ, लेकिन अपनी खुशी के लिए गाती हूँ, लेकिन किसी को पकाती नहीं हूँ। इस तरह नहीं होता, ठीक है, हम सुनते हैं, अच्छी आवाज होगी आपकी, लेकिन आप एक गाना, 2 गाना, 4 गाने, 5 गाने गाने लगोगे तो आप बोर होने लग जाओगे यार, आप नहीं सुनोगे उसके गाने। अब वो हमें सुनाए जाए एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। इस तरह नहीं होता कि आप शुरू ही हो जाओ तो भाई शुरू हो जाओ, अपनी किताब लेके बैठ जाओ, लोगों को पकाने शुरू हो जाओ। इस तरह से नहीं होता भाई। तो ढूंढो ऐसे लोगों को जो, और बचने की कोशिश क्या करो जो आपको कहेंगे मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं आपको गाना सुनाने लगूंगी, आप एक गाना सुनने के बाद उसको कटा देना, वरना ये आप लोगों का वही हशर करेगी जो हमारे साथ हुआ करता था। इसलिए होशियार रहा करें, जहाँ पे भी ऐसे लोग मिलते हैं अच्छी सलाम दुआ रखें, सुने, एंटरटेन जरूर हो, लेकिन किसी किसी की आवाज अच्छी भी होती है, आप सुने, लेकिन कोई प्लीज पकाने की कोशिश ना किया करें, बोर ना करा करें।